अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं लिमिट्स को। तो इससे पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, लिमिट क्या होता है, एक आइडिया दिया था, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दिया था मैंने आपको। तो उसके बाद आज जो हमारा लेक्चर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम इस पे लिमिट पे हम प्रॉब्लम करेंगे। आपको मैं एक्चुअल प्रॉब्लम्स दूंगा। हाउ देन हम एक अप्रोच निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स भी मिलेंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, वेल फाइंड फर्स्ट हम जाएंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको। पॉलिनोमियल फंक्शंस उनका लिमिट्स निकालने की कोशिश करेंगे, रैशनल फंक्शंस उनका लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम फंक्शन को ब्रेक करेंगे। हमारी फंक्शन कभी कभी इस तरह भी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, दो हिस्सों में इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो फिर हम उस टाइम भी इसका लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये देख लो, पहले पहले मैं आपको बेसिक प्रॉब्लम दूंगा, बेसिक लेवल की प्रॉब्लम दूंगा। आगे आगे जब हम जाएंगे तो इसकी लेवल हम इंक्रीज करते जाएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल। और फाइनली जब हम ये सारा लेक्चर जो हमारे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे उनको कंक्लूड करेंगे तो लास्ट में मैं आपको दूंगा एक और ऐसा रूल, लिमिट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। उस रूल का नाम है एल हॉस्टल्स रूल। और एल हॉस्टल्स रूल जब हम अप्लाई करेंगे ना तो आप बहुत बड़ी फंक्शन को भी, किसी तरह की भी फंक्शन हो, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो उस टाइम हम एल हॉस्टल्स रूल अप्लाई करेंगे और हमारा जो आंसर है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। चलो लिमिट मैं आई विल अज्यूम कि आपने लिमिट समझा होगा। ठीक है, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, लेकिन अब हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेंगे। वो जो हमने आइडिया दिया था आपको, आज वो उसको हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है, जिस तरह हम करते हैं ना अलजेब्रा ऑफ नंबर्स। तो अलजेब्रा में हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस होती है, जैसे कि प्लस होता है, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और डिवीजन हो गया। तो इस तरह लिमिट्स को भी हम ऐड करेंगे। देख लो, यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स इज वन फंक्शन, फिर एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स। और सबसे पहले ये आप याद रख लो, जितनी भी फार्मूलाज यहाँ पे है ना वो सारी तब होल्ड होगी जब आपका ये यहाँ पे मैंने लिखा है, जब दोनों फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट होगा किसी पॉइंट पे। देखो, जब हम लिमिट बोलते हैं ना, लिमिट अगर हम बोलेंगे सिंपल लिमिट तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। इनवैलिड क्यों है भाई? जब हम लिमिट बोलेंगे तो लिमिट एट अ पॉइंट बोलना चाहिए भाई, कहाँ पे लिमिट निकालना है। ठीक है, और किस चीज़ का निकालना है, फंक्शन का। तो ये जब हम लिमिट, इट इज़ इनवैलिड, इट इज़ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। तो इस तरह बोलना चाहिए, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट सम पॉइंट, कोई पॉइंट होगा जो डोमेन का, उस पर हम निकालेंगे, या डोमेन से बाहर भी उस कोशिश करेंगे वहाँ पे लिमिट निकालने की। ठीक है, तो यहां से देख लो, ये सारी फार्मूलाज तब वैलिड है जब ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। एग्जिस्ट का मतलब हो गया वो, अगर हम लास्ट लेक्चर पे नजर डालेंगे तो उस टाइम मैंने बोला था आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट्स सेम आने चाहिए। जब हम लेफ्ट अप्रोच करेंगे, चलो ये मान लो ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, तो भाई इसका मतलब हो गया लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, राइट से अप्रोच करेंगे, दोनों अप्रोचेस सेम आंसर आने, दोनों अप्रोचेस से हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो इन सिंपलर वर्ड्स हम ये कहेंगे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए एंड राइट हैंड लिमिट एट ए इज इक्वल। अब वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हम कहेंगे ये बाय लिमिट एग्जिस्ट होता है। सिमिलरली फॉर जी ऑफ एक्स, उसके लिए भी दोनों लिमिट सेम होने चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट। चलो ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम एज्यूम करेंगे दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट होते हैं ए पे। ये बोलता है यहाँ पे पहली प्रॉब्लम में, पहली फार्मूला जो है, हम अगर दो फंक्शंस का ऐड करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, फिर उनका लिमिट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये बोलता है भाई, अगर हम पहले दो फंक्शन को ऐड करेंगे बाद में लिमिट देंगे, ये सेम है कि आप पहले दो लिमिट्स का फंक्शन, जो फंक्शंस है उनका लिमिट ही निकालो, बाद में ऐड कर लो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ ए सम इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ डिफरेंस, पहले हम फंक्शंस की डिफरेंस निकाल रहे हैं फिर लिमिट दे रहे हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लिमिट्स। ये बोलता है पहले लिमिट ही निकालो बाद में डिफरेंस करो। सिमिलरली प्रोडक्ट का होगा, सिमिलरली डिवीजन का होगा। लेकिन डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में ये जो फंक्शन है नीचे, ये जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी बोलते आ रहा हूँ आपको, डिवाइड में जीरो आ गया तो वो नॉट डिफाइंड बनता है, इसलिए
पहले हम एज्यूम करेंगे भाई ये जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये कहीं पे ये एक्स जी ऑफ कहीं पे जीरो नहीं है, जीरो फंक्शन नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, इसको ये जीरो नहीं है नीचे, तो तब जाके हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऊपर अलग लिमिट देंगे, नीचे अलग लिमिट देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइड किया था दोनों फंक्शंस का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा एक और फार्मूला लिखी है मैंने, सी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सी व्हाट इज सी? सी इज ए कांस्टेंट। ये बोलता है अगर हम कोई फंक्शन होगी उसको हम मल्टीपल करेंगे कांस्टेंट 4 से, तो बोलता है ये कांस्टेंट बाहर लाओ आप, कांस्टेंट मैंने बाहर निकाला, फिर लिमिट फंक्शन को दे दो, तो कांस्टेंट लिमिट से बाहर आता है, ठीक है। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, वो मैं शायद कहीं आगे पेज पे लिखी होगी, तो लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट आप याद रखेंगे। अगर आपके पास कभी कभी ऐसे आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू, मान लो कोई पॉइंट है ए सी, सिंपली सी, सी मीन सम कांस्टेंट 4 5 6 7, इसका लिमिट ये, इसको बोलते हैं एक फंक्शन है, बोलेंगे सर ये कौन सी फंक्शन है, हम लिमिट्स फंक्शन का निकाल रहे हैं, इट्स ए कांस्टेंट फंक्शन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, दीज आर स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट टॉपिक है, जब हम लिमिट्स एंड फंक्शंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह उस टाइम मैं आपको बोल दूंगा ये भाई कैसे होगी ये फंक्शन और इसका ग्राफ कैसे आएगा। फिलहाल इतना याद रख लो भाई, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शंस का लिमिट सेम सी ही आएगा, ठीक है, वापस आता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे शायद स्किप किया, आगे कहीं पे लिखा होगा, चलो आप देख लो। ये हो गया अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। हम लिमिट्स का ऐड भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं, कांस्टेंट से मल्टीपल करेंगे तो बाहर आएगा। तो ये सारा आपने जान लिया, ठीक है। अब चलो अब हम एक एक करके डिफरेंट फंक्शंस को, कुछ बेसिक फंक्शंस है जहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है भाई, उनका जब हम लिमिट निकालते हैं ना तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उस टाइम लिमिट्स को क्या होता है, कैसे आंसर मिलेगा, ठीक है, वो जानने की कोशिश करेंगे, और एग्जामिनेशन में आप वो आइडिया लेके जाएंगे तो बहुत आसानी होगी, ठीक है, आपका टाइम बचेगा। ज़रा पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को। पॉलिनोमियल क्या होती है? कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे कि चलो अभी सारा कुछ तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये 30 मिनट का लेक्चर होता है। चलो एक रफ आइडिया दूंगा व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स होंगे, और वेरिएबल्स जो है ना, ये एक्स मैंने पे लिया, ये दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, मैंने अभी इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल की पॉलिनोमियल है भाई, इसमें वेरिएबल है एक्स, ठीक है। तो एक्स के जो पावर्स है वो होल नंबर्स आने चाहिए, एक्स रेज पावर 4, एक्स रेज पावर 3, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बस इतना याद रख लेना आप, ये कोफिशिएंट्स है a0 a1 a2, इनको बीच में ऐड कर दिया, तो ये कोफिशिएंट्स है, ये रियल नंबर्स होंगे, और यहाँ पे जो ये पावर्स है n यहाँ पे होगा या 4 होगा वेरिएबल का पावर 3, ये सारे होल नंबर होने चाहिए। इस तरह नहीं होने चाहिए भाई। अगर आपके पास x आ गया, कोई वेरिएबल आ गया x, मान लो ऐसे आ गया x, इसके ऊपर आपने पावर डाल दिया 1/2 हाफ, ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो बस इतना याद रख लेना, जब भी वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा 0 1 2 3 4 5 7 वट एट्सट्रा, तो उस टाइम वो पॉलिनोमियल बनती है, अदरवाइज दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर फ्रैक्शन में पावर आ गया, अगर नेगेटिव्स पावर आ गए, डिवाइड में ये वेरिएबल था, तो उस टाइम इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे मैंने बहुत सारी पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल दे दी। ये एक पॉलिनोमियल होगी क्योंकि x का पावर 1 है, ये इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, इसका क्यूब डाल दिया x के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब ये बोलता है इन पॉलिनोमियल्स का लिमिट कैसे निकालते हैं। देखो, लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, डोमेन में हो सकता है, डोमेन से बाहर हो सकता है, क्योंकि हमें लिमिट क्या बोलता है, जब हम लिमिट निकालते हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इट इज़ इसको बोलते हैं इट इज़ अप्रोचिंग वैल्यू, ठीक है। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x इक्वल टू इन द पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल में जब हम लिमिट निकालते हैं ना, पॉलिनोमियल रियल नंबर्स पे डिफाइन होती है, यानी कि यहाँ से हम इनको रियल नंबर्स देते हैं, वहाँ से भी रियल नंबर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम R टू R फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल इज ए सॉर्ट ऑफ फंक्शन। तो ये बोलता है जब भी आप पॉलिनोमियल का लिमिट निकालने की कोशिश करोगे, जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी, पॉलिनोमियल का लिमिट निकालना हो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी x इक्वल टू a सम आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो क्या कर लो, इन्फिनिटी को छोड़ के, दीज आर फाइनाइट नंबर्स, एज्यूम दैट, प्लस माइनस इन्फिनिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई फाइनाइट नंबर होगा यहाँ पे, x इक्वल टू 1 2 3 -1 -1/2 1/3 वट एवर, सिंपली सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू। ये क्या बोलता है भाई, सिंपली आप क्या कर लो, इस x इज इक्वल टू a को पॉलिनोमियल में डाल दो, आपका आंसर निकल आएगा। ये एक शॉर्टकट है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्यों होता है, एक्चुअली ये फंक्शन कंटिन्यूस होती है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट, एक और इसका एक डिफरेंट पहलू है, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। फिलहाल आपको मकसद क्या है, आपको एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स कवर करने हैं, पॉलिनोमियल पे मान लो, ठीक है। आपको ये नहीं बोलना क्यों है, कैसे है,
ठीक है, हम ये जानना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लो भाई, ये पॉलिनोमियल फंक्शंस का जब हम लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, सिंपली क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू a, ये डायरेक्टली ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे आपका लिमिट आएगा। क्योंकि अगर कोई, अब देख लो रीज़न इसके पीछे ये कि पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूअस होती है, ये लिमिट्स के बाद आता है कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी में क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, इतना जानने की कोशिश, इतनी जानकारी काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं ना, बेसिक्स। ठीक है, तो उसके बाद अब यहां से हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे बाय एग्जाम्पल। तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, मान लो ये जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स ली x+4, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 3 p ऑफ x, इसका लिमिट निकाला है मैंने बाई फंक्शन, इसी पॉलिनोमियल का लिमिट x टेंड्स टू 3। मैंने अभी बोला आपको भाई पॉलिनोमियल फंक्शंस का लिमिट कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली ये 3 डाल दो आप पॉलिनोमियल में, ये 3 इधर x के बदले डाल दो। जब हम इस x के बदले 3 डाल देंगे तो ये बाय आ गया ऐसे। पहले मैंने क्या किया, f ऑफ x है ना, यहाँ पे इसको मैंने लिखा, क्या फंक्शन है, x+4। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको x का वैल्यू दिया है, यहाँ से x टेंड्स टू 3, डायरेक्टली 3 दे दिया वैल्यू, यहाँ से आ गया ये 3 और ये 4 सीधे इस तरह, 4 कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहना है, तो 4 + 3 हो गया 7। ये इस तरह आ गया आपका आंसर 7 इस लिमिट का, ये लिमिट आ गया 7। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करेंगे, देख लो यहाँ से एक और पॉलिनोमियल मैंने दी है x² + 2x - 1, ये लिमिट निकालना है भाई हमें 2 पे। ठीक है, मैंने बोला पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं भाई, कहीं पे भी लिमिट निकालना कोई बात नहीं, डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया, सिंपल सी बात। लेकिन इन्फिनिटी को छोड़ के, ठीक है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो अब यहां से क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 डालेंगे यहाँ पे, x² तो 2² आ गया, फिर 2x, ये हो गया 2 × x, x के बदले हमें डालना है 2 यहाँ से, क्योंकि x टेंड्स टू 2, फिर -1 को ऐसे रखेंगे, 2² हो गया 4, 2 × 4 -1, ये आ गया 7, यहाँ से भी आंसर 7। ये ज़रूरी नहीं इसको ये कोइंसिडेंस होगी, यहाँ से आंसर सेम मिल गया, ये बट नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये डिफरेंट भी आ सकता है। एक और पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे दी थी x - 2 का होल क्यूब, ये a - b का होल क्यूब हो गया, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये x का पावर 3 आएगा, जहाँ भी उसके बाद x आएगा उसका पावर स्क्वायर 2 आएगा, फिर x आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसका लिमिट निकालना है 7 पे। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, पॉलिनोमियल है भाई, डायरेक्टली 7 डालेंगे x के बदले। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया S7 - 2 सीधे, 7 - 2 हो गया 5³ 125। तो सिंपली भाई कुछ नहीं करना है, सीधे डालना है वैल्यू, आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन पहले ये आपको देखना क्या भाई ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। देखो एक और चीज़ आ सकती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। एक और चीज़ उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होती है भाई, ये हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स होंगी इस तरह, यहाँ पे मैंने लिखी है, एक पॉलिनोमियल ऊपर लिखी है, दूसरी पॉलिनोमियल नीचे। इन जनरल अगर हम इसको मिलाएंगे ना, ये सारा स्टेटमेंट मिलाएंगे, क्या ये पॉलिनोमियल है, ना ये पॉलिनोमियल नहीं है भाई। हाँ, ऊपर एक स्टेटमेंट है वो पॉलिनोमियल, नीचे एक स्टेटमेंट वो पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल फंक्शन बनती है। ठीक है, तो यहीं पे मैंने ये लिखा है p ऑफ x बाई g ऑफ x, 2 पॉलिनोमियल्स ले ली, उनका डिवाइड किया, दैट्स अ रैशनल फंक्शन। और यहाँ पे अगर इसका लिमिट निकालना हो रैशनल फंक्शन का, तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू a p ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, उसका बोलता है भाई डायरेक्टली डाल दो वैल्यू p ऑफ a, x के बदले डाल दो वैल्यू यहाँ से, और g ऑफ a यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, इफ g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, तब जब ये नीचे वाला 0 नहीं बनेगा। क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया ना, तब हम इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, या हमें उस टाइम रैशनल फंक्शन में देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा इन केस द वैल्यू कम्स आउट ऑफ द फॉर्म 0/0 या ∞/∞, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देन वी नीड टू ओवरकम दिस इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको बोलते हैं जब 0/0 फॉर्म आएगी, इन्फिनिटी, बहुत सारी और फॉर्म्स भी है, बाई कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये बोलता है इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये एक आइडिया दिया मैंने यहाँ से, एक आइडिया, यूजुअली ये भी इस्तेमाल होगा, इसके अलावा भी और आइडियाज़ इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे कि कभी कभी देख लो, ये अगर नीचे 0 आ गया ना, तो हम क्या डायरेक्टली वैल्यू देंगे, अगर भाई आपका नीचे 0 आ गया वैल्यू, डिवाइड में 0 आ गया वैल्यू, या ऊपर भी आ गया 0 वैल्यू, ठीक है, या ∞/∞ आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है, उस टाइम डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे, हम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल को, ये इसको और इस पॉलिनोमियल को। तो अगर वो जहाँ से प्रॉब्लम होती है उस फैक्टर को हम कैंसिल कर पाए, तो हमारा सॉल्यूशन, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है,
लेकिन अगर फिर भी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, कोई और अप्रोच ढूंढने की कोशिश करें, रैशनलाइजेशन होती है एक ऑप्शन, ठीक है। तो अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो भाई बोलेंगे भाई इसका आंसर ही एग्जिस्ट नहीं, लिमिट एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो बहुत सारे मेथड जैसे कि रैशनल हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, और भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर फिर वो सारे अप्रोच करके नहीं मिलता आंसर तो देन वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जो रैशनल फंक्शंस होंगे उनमें आपको ज़्यादा यही याद रखना पड़ेगा भाई, हम फैक्टर्स को कैंसल आउट करेंगे, ये मैं बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। तो लेकिन तब करेंगे जब आपका जो ये प्रॉब्लम होगी ना, आपकी प्रॉब्लम वो इस फॉर्म में होगी 0/0 अपॉन या इन्फिनिटी। तो इस फॉर्म को फिर बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये हम एल हॉस्टल्स रूल जब पढ़ेंगे ना, लास्ट में हम पढ़ेंगे उसको, तो उस टाइम ये ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ लिमिट्स में होता क्या है, कैसे टारगेट करेंगे पर्टिकुलर फंक्शन को। चलो लेट्स एक्सप्लेन दिस बाय एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दी है, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ से दे दिए, देख लो भाई। मैंने ये भी बोला दो पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करेंगे भाई तो वो रैशनल फंक्शन बनती है। रैशनल फंक्शन का लिमिट निकालना हो भाई, पहले सोचना पड़ेगा आपको, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू टेक ए पॉज। अगर नीचे वाला 0 बन गया तो भाई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको रिमूव करना है। हट गई तो वेल एंड गुड, नहीं हट गई तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और हटेगी कैसी वो मैं यहां से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहां पे देख लो पहले, अगर यहां पे क्या है, x टेंड्स टू 1, ये बोलता है x टेंड कर रहा है 1 को, x को हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। सर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट डालेंगे पहले, क्योंकि प्रॉब्लम नीचे से आती है। तो ये नीचे वाला क्या है, x + 100, अगर x का वैल्यू 1 देंगे, 1 + 100 हो गया 101, तो नीचे वाला 0 नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ से भी मैंने ऊपर क्लियर किया, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आया तो डायरेक्टली वैल्यू डाल दो। डायरेक्टली कैसे वैल्यू नहीं चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन होती है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी आप इतना याद रख लो, डायरेक्टली वैल्यू डालेंगे, x के बदले 1 डालेंगे, तो 1 स्क्वायर, तो 1 + 100 यहाँ से, तो ये टोटल 2/101 आ गया आंसर, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, नीचे 0 नहीं बनता है तो डायरेक्टली वैल्यू, ठीक है। एक और प्रॉब्लम यहां से दी मैंने, x² + 1 / x - 1, और x टेंड्स टू 3। जरा हम यहां से देख ले, पहले डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ेगा। 3 x के बदले 3 - 1, 3 - 1 आ गया 2, तो 2 नीचे 0 के बराबर नहीं है ना। जब 0 के बराबर नहीं तो डायरेक्टली डाल दो वैल्यू। यहां से देख लो 3² कैसे आ गया, x टेंड्स टू 3, 5 यहां से सेम आएगा, ठीक है। x - 1 को 3 - 1, 3² + 1, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर 7 आ गया। तो ये तब जाके हम कर सकते हैं डायरेक्टली वैल्यू सबस्टिट्यूट, जब आपका ये जो डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है भाई। चलो अब एक और प्रॉब्लम देते हैं इसी पे, लेकिन जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा, ठीक है। यहां पे देख लो, और इन प्रॉब्लम्स में भी इस टाइम यहां पे ये आपको हेक्टिक लगेगी, आपको थोड़ी परेशान करेगी ये प्रॉब्लम, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला भाई अब हम लास्ट में एल हॉस्टल्स रूल अप्लाई करेंगे, उससे कोई भी प्रॉब्लम हो 0/0, इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वो आसान होती है, सिंपलीफाई होती है उससे, ठीक है। तो ऊपर हमारा है x³ - 2x², नीचे x² - 5x + 6। तो मैंने बोला भाई व्हेन देयर इज अ रैशनल फंक्शन टेक ए पॉज। जरा आपको पहले कुछ 1 मिनट या 2-3 सेकंड के लिए सोचना पड़ेगा। भाई क्या सोचना पड़ेगा, x टेंड्स टू 2, इसमें वैल्यू डाल दो पहले 2 x के बदले, यहां से मैंने डाल दिया 2², 5 × x, 5 × 2 + 6, ये हो गया 2² हो गया 4, 5 × 2 = 10, 6। देख लो 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, और अपना 10 है -10, 10 - 10 हो गया 0, तो प्रॉब्लम है भाई, नीचे 0 आ रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को इसको बोलेंगे, अब ऊपर पता नहीं क्या हो गया, ऊपर देखते हैं 2³ हो गया 8, 2 × 2² वहां पे भी 0, ऊपर भी 0, ठीक है। तो इस टाइम ये 0/0 फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैंने अभी बोला अभी बेसिक पढ़ेंगे, अभी मैं यहाँ से ये इसको फैक्टराइजेशन मेथड, कैंसिल फैक्टर, कॉमन फैक्टर होगा ऊपर नीचे, उसको कैंसिल करेंगे, शायद हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब देख लो ऊपर x³ है और x² है, ये दो टर्म्स है, बीच में माइनस है, बात समझना मेरी, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ से जो ये दो टर्म्स है, माइनस और प्लस डिफरेंशिएट करता है, यही बनाता है टर्म्स को, ठीक है भाई। तो x² और x³, तो दोनों में से देख लो भाई x² कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, और इसमें इसके साथ एक और x है, तो वो एक x मैंने ऐसे रखा, ऐसे ही ब्रैकेट के साथ ऐसे, और माइनस x² उठाया तो वहां से बचा 2, तो ये मैंने
कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर। नीचे क्या किया मैंने, इनको इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। मैंने इस 6 को फैक्टर, ये जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फैक्टोराइज इसको बोलते हैं सुपरलेटिंग मिडल टर्म। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये समझ नहीं आया आपको यहाँ से तो मुझे बोल देना, ठीक है। मैं इससे डिफरेंट लेक्चर, इस पे एक और लेक्चर दूंगा फिर उस टाइम, ठीक है। अभी यहाँ से सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे, इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इससे भी नीचे स्टैंडर्ड होते हैं इसके, 9th में भी आता है शायद। तो ये हमें ये 5x है ना, 5 इसको ब्रेक करना है, लेकिन इस्तेमाल करना है ये 6। एक्चुअली यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, एक्चुअली इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे 1 है तो 6 इंटू 1 हो गया 6। तो 6 का आप एलसीएम निकालो है, फैक्टर कर लो, 2 3 6। कितने नंबर आ गए आपके पास, 2, 2 एंड 3। अब इन्हीं दो को कुछ करना है, प्लस करना है माइनस करना है। देख लो ये तो सिंपल सी बात है, इनको प्लस करेंगे, ठीक है। 2 + 3 हो गया 5, तो यही आना चाहिए इनका सम। देख लो क्या किया मैंने, पहले इस 6 को यहाँ ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसके साथ मल्टीपल करना है, कर लिया ना मल्टीपल। जब मल्टीपल किया आपने तो वहां से आपको मिला 6, तो 6 को क्या करना है, इसको एलसीएम करेंगे, 2 3 6। तो यहाँ से 2 नंबर मिल गए आपको, कभी कभी 3 भी मिलेंगे, 4 भी मिलेंगे, 2 बनाने हैं, ठीक है। उनको आप मिला लो, मल्टीपल करके आपको आप मिला लो। अब यहाँ से हमें 2 ही आ गए, 2 एंड 3। इनको क्या करेंगे ताकि ये 5 बने, इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपने ऐड किया, ठीक है। अब देख लो उसके बाद क्या किया, देख लो ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर सीधे मैंने नीचे डाल दिया। ये 5x को मैंने ब्रेक किया, पहले मैंने 3 लिया फिर 2, मैंने माइनस 3x लिया फिर 2x लिया। माइनस क्यों लिया, ठीक है। देख लो एक और चीज़ में, ये रूल नहीं है, ये शॉर्टकट मान लो, इससे आपको आसानी। यहाँ पे ऊपर क्या था, -5x, तो वो माइनस मैंने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ से देख लो, दिखाता हूँ आपको। ये एक्स स्क्वायर सीधे आ गया, ये माइनस सीधे मैंने लिख लिया यहाँ पे। अभी हमारे पास 2 नंबर आ रहे थे, 3 एंड 2, तो बड़ा वाला उसमें 3 था तो 3x देंगे, x साथ देंगे क्योंकि हमें 5x चाहिए। उसके बाद 2 बड़ा हमारे पास थे 2 नंबर्स 3 एंड 2, तो अब 2x लिखेंगे और बीच में डाल दिया मैंने माइनस। क्यों, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे भी आपने प्लस किया था ना, 3 + 2 हो गया 5। तो ये अब देख लो, -3x -2x माइनस माइनस प्लस 3x प्लस x माइनस x, तो हो गया 5x। यहाँ पे देख लो ये -5x आएगा, वापस आएगा। तो इससे हमारा काम हो गया। अब क्या करना है, अब भाई कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से 2 2 करके इनको कंबाइन करके कॉमन निकालो। यहाँ से देख लो एक्स स्क्वायर x 3x, तो इसमें से एक x उठेगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक x उठा तो एक x बच गए यहाँ से। तो ये x उठाया हमने तो यहाँ से 3 बचा, तो ये आ गया x × x - 3। अब यहाँ पे है ना 2x - 3, यहाँ से देख लो 2 और 6 जो है ना उसमें भी 2 निकाला हमने कॉमन, और ये चीज़ कॉमन आनी चाहिए। यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया x - 3, यहाँ पे भी x - 3, ये सेम आना चाहिए। यहाँ पे देखते आ गया, आएगा कि नहीं। 2 और 6 में से कॉमन निकालेंगे 2, क्योंकि 6 को डिवाइड होता है 2 से, 2 3 6, इसलिए मैंने 2 निकाला कॉमन भाई यहाँ से, ठीक है, निकाला कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा, x को ऐसे रखा, और यहाँ पे बचा 6, 6 में से निकाले 2, 2 3 6। अब माइनस बोलेंगे सर कैसे आएगा, देखो हमने माइनस भी निकाला बाहर, इसलिए माइनस बाहर निकालने से जो माइनस होता है वो प्लस बनेगा, जो प्लस होता है वो माइनस बनेगा। 2x माइनस था इसको, लेकिन ये x अब यहाँ में 2 नहीं, यहाँ पे प्लस बनता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं तो प्लस है। और ये 6, इसमें से 2 निकाले तो 3 बचे, तो यहाँ पे ये प्लस था तो मैंने माइनस डाल दिया, क्योंकि माइनस भी बाहर निकाला। तो इससे क्या हो गया, इससे हमारा ये ब्रैकेट x - 3 x - 3 सेम आ गया। ये आना भी चाहिए, अगर ये नहीं आया तो हमारी प्रॉब्लम, हमने शायद फिर कहीं पे गलत किया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से और यहाँ से ये x - 3 निकालेंगे कॉमन, तो मैंने निकाला कॉमन यहाँ से, तो यहाँ से बचा टोटल x, तो यहाँ पे लिखा है मैंने। फिर यहाँ से इसको मैंने जब उठाया तो वहाँ पे क्या बचा -2, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ऊपर वाला जो है ना, ऊपर ये उसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे। अब यहाँ पे x - 2 और x - 2 कट, यही हम चाहते थे ना, जो कॉमन फैक्टर वो कैंसिल हो गया। अब देख लो, अब हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर और x - 3, तो अब यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 3। तो अब लिमिट क्या हमारा, x टेंड्स टू 2, तो भाई बोलता है टेंड्स टू 2 हो गया, x का वैल्यू दे दो आप 2, देखते हैं क्या अभी भी प्रॉब्लम होगी।
अगर x2 देंगे, यहाँ पे 2 माइनस 3 आ गया, मैं अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, 2 माइनस 3 हो गया -1, अब यहाँ पे दे दो वैल्यू, डायरेक्टली दे दो, एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर, x माइनस 3 2 माइनस 3 2 स्क्वायर हो गया 4, 2 माइनस 3 -1, तो 4 अपॉन -1 इज -4, दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे ये फाइनाइट नंबर, अब यहाँ पे वो नॉट डिफाइंड वाला किस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीका है भाई कैसे हम रैशनल फंक्शन में वो इनडिटर्मिनेट फैक्टर जो होगा, जिससे प्रॉब्लम होती है, जो इस फैक्टर को ऊपर भी जीरो बनाता है नीचे भी जीरो बनाता है, इसको कैसे कैंसिल आउट करेंगे, ये एक तरीका है। लेकिन भाई मे भी कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगा होगा, भाई बस बने रहना, आप जुड़े रहना, क्योंकि अभी बेसिक लेवल चल रही है ना, तो आगे मैं बार बार बोल रहा हूँ ये यार, एक रूल दे रहा हूँ मैं आपको, एल हॉस्टल्स रूल। लेकिन एल हॉस्टल्स रूल में क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको पहले डेरिवेटिव सीखने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़नी पड़ेगी, तो इसके बाद हम सीधे बेसिक आइडिया देने के बाद जो लिमिट्स का मैं आपको दूंगा, आगे भी लिमिट्स पे और लेक्चर आएंगे इंशाल्लाह। लिमिट्स पे हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स देखने अभी, आगे और लिमिट्स है, और लिमिट्स ऑफ उनको क्या बोलते हैं, जो अभी मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है, एक और प्रॉब्लम लिखी है नीचे मैंने, यहाँ पे देख लो लिमिट्स, यहाँ पे मैंने फंक्शन को ब्रेक किया इस तरह, ये देख लो, ये बोलेंगे सर ये पॉलिनोमियल फंक्शन, हाँ सही कहा आपने, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इतनी यहाँ तक पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ से ए भी पॉलिनोमियल, लेकिन इसको मैंने दो ब्रांच में डिवाइड किया, ठीक है। तो इन फंक्शंस का लिमिट निकालने के लिए भाई इनको हमें दोनों लिमिट्स निकालने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। इससे पहले आपने पढ़ा रैशनल फंक्शन और पढ़ा भाई पॉलिनोमियल फंक्शन, दोनों में सिंपल, पॉलिनोमियल फंक्शन में सिंपल फंडा था भाई, डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, हो गया आंसर। रैशनल फंक्शन में क्या था भाई, पहले चेक कर लो कहीं नीचे पे जीरो बन रहा है, अगर बन रहा है तो कुछ कॉमन फैक्टर वाला किस्सा कर लो आप, तो निकलेगा आंसर, और उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत है, एक और रूल आने वाला है एल हॉस्टल रूल, अगर नहीं जीरो बन रहा है तो डायरेक्टली वैल्यू सबमिट कर दो, ठीक है, तो वो आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम फंक्शंस को ब्रेक कर रहे हैं दो हिस्सों में, ठीक है। जब हम दो हिस्सों में फंक्शंस को ब्रेक करेंगे तो भाई उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम यहाँ पे देख लो, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट भी हम इसको कहेंगे। यहाँ से ये x लेस आर इक्वल टू 2, ये एक ब्रांच है, और उसके बाद ये फंक्शन की दूसरी डिफिनेशन है x ग्रेटर देन 2, तो 2 पे इसका नेचर चेंज हो रहा है फंक्शन का, यही 2 पे हम लिमिट कर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अक्सर हम इसी पॉइंट पे जो इधर और इधर कॉमन होगा, या इसको ब्रांच पॉइंट भी कभी कभी हम बोल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस पे हम लिमिट निकालने की कोशिश करें, लेकिन जब हम इस ऐसी फंक्शंस का लिमिट निकालेंगे ना, तो भाई आपको ये चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट चेक करने हैं। जब दोनों बराबर आएंगे, लेफ्ट अप्रोच भी सेम आंसर देगा और राइट अप्रोच भी सेम आंसर देगा, तब जाके हम बोलेंगे भाई हाँ फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है भाई, और इसका लिमिट फला आ गया, वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें भाई, आप क्या करोगे, आप यहां से देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होता है, ये मैंने पहले ही डिफिनेशन दिया आपको, ये आप याद रख लो, लिमिट LHL इसको बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, और RHL का होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो हम माइनस करेंगे लेफ्ट साइड से, किसको माइनस करेंगे, जहां पे लिमिट ढूंढ रहे हैं a पे ढूंढ रहे हैं, तो a में से निकालेंगे थोड़ा सा h, स्मॉल पॉजिटिव चेंज इसको बोलते हैं। और ये मैंने पहले लेक्चर में क्लियर किया, क्यों करेंगे माइनस h, क्योंकि हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं ना, जितना नजदीक हम जाएंगे उतना एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगा, इसलिए ये जो h है ये थोड़ी सी चेंज है। मान लो आप कहीं पे हो, एक रेल लाइन पे कहीं पे हो, मान लो 2 पे हो, आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, आपने उस 2 को माइनस किया h, तो आप लेफ्ट जाओगे ना, तो ये बोलता है कितना लेफ्ट जाओगे, h टेंड्स टू 0, वो बोलता है h टेंड्स टू 0, आप उतना लेफ्ट जाओ, मतलब वेरी वेरी माइनर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चेंज, आप लेफ्ट जा रहे हो लेकिन बहुत कम जा रहे हो। और ये भी मैंने बोला भाई जितना कम, जितना नज़दीक जाएंगे ना, उतना एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू मिलेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, a प्लस एच, हम जा रहे हैं राइट साइड में, लेकिन ज़्यादा नहीं जा रहे, थोड़ा सा जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ h टेंड्स टू 0 का मतलब यही हो गया, बहुत छोटा है ये, स्मॉल पॉजिटिव चेंज, और अक्सर आप याद रखोगे h होगा ना, ये पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो ये लिमिट्स की डिफिनेशन होगी, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट की। अब इस फंक्शन का लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जाने की कोशिश करेंगे। देख लो, ये बोलता है x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2 प्लस, तो ये राइट लिमिट हो गया, 2 नेगेटिव लेफ्ट लिमिट हो गया, ले बोलता है अब डायरेक्टली फिर लिमिट ही निकालो, x टेंड्स टू 2, ये बोथ साइडेड लिमिट हो गया। ये तब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले ये इसका वैल्यू निकालने के लिए भाई आपको ये दो निकालने पड़ेंगे, अगर ये बराबर आ गए तब जाके बोलेंगे भाई हाँ लिमिट है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो मैं बताऊंगा। वो क्या आता है, वो जब ये दोनों बराबर आएंगे ना,
तो दोनों में से एक यहाँ पे रख लो, इज इक्वल टू दैट इज द वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2। यहाँ से देख लो डेफिनेशन क्या बोलता है, ये 2 है, इसमें ये क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू नेगेटिव, ये होता है ना एक्चुअली, ये एक्चुअली इसकी नोटेशन है, ठीक है, ये और ये सेम चीज़ है, ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू नेगेटिव। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम डेफिनेशन डालेंगे, 2 पे लिमिट निकालना है, लेफ्ट निकालना है, 2 माइनस एच किया मैंने और एच टेंड्स टू 0, ये यहाँ से आ गया फार्मूला। अब देख लो यहाँ से, देख लो भाई, यहाँ से थोड़ा ये जिसने पहली बार देखा होगा उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। देखो क्या करेंगे, ये फंक्शन हो गई, ये फंक्शन बोलते हैं x लेस और इक्वल टू 2। ये बोलता है ये फंक्शन तब वैलिड है जब आप x को वैल्यू दोगे या आपका जो वेरिएबल होगा, इनपुट होगा जो यहाँ से दे रहे हो, वो 2 या 2 से छोटा होगा। लेस और इक्वल टू 2 का मतलब यही हो गया। तो जरा देख लो अब हम क्या कर रहे हैं, 2 माइनस एच, 2 है एक नंबर है, उसमें से थोड़ा निकाल रहे हैं, मैंने बोला h इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, हम कुछ निकाल रहे हैं इससे। जब हम 2 में से थोड़ा कम करेंगे हम कहाँ जाएंगे, हम 2 से नीचे जाएंगे ना, 2 से आगे नहीं जाएंगे ना, 2 के बराबर भी नहीं होंगे, हम 2 से नीचे आएंगे, लेफ्ट में आएंगे। तो ये बोलता है जब आप x लेस और इक्वल 2, जब आप 2 के लेफ्ट में होगे, 2 से छोटा होगा आपका इनपुट, तो ये वाली फंक्शन कंसिडर कर लो। और ये वाली फंक्शन क्या बोलती है, 2x, ये x जो ब्रैकेट में था इनपुट, ये बोलता है उसके साथ 2 लगा डालो और प्लस कर लो ऐड। अब यहाँ पे हमारा इनपुट क्या है, 2 माइनस एच, और ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो बोलता है 2, ये जो इनपुट था इसके साथ 2 डाल दो, ये पे 2x, 2 इंटू इनपुट, इनपुट हमारा 2 माइनस एच हो गया और साथ में प्लस 3 करना है। अब यहाँ पे डायरेक्टली देना है आपको h का वैल्यू, डायरेक्टली 0, 2 इंटू 2 माइनस 0, 2 इंटू माइनस 0, तो हो गया 4 प्लस 3 आ गया 7। तो इस तरह से निकला आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। भाई अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, देखते हैं राइट हैंड लिमिट। ये डेफिनेशन है राइट हैंड लिमिट की, ये सॉरी ये नोटेशन है इस राइट हैंड लिमिट की, x टेंड्स टू पॉजिटिव f ऑफ x। तो डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे थोड़ा, 2 प्लस, क्योंकि राइट में जाना है। तो ये आ गई, ये वहां से ऊपर में कॉर्नर में मैंने लिखी थी आपको, यहाँ की देख लो आप, यहाँ से चेक कर लो ये डेफिनेशन। और ये बोलता है x ग्रेटर देन 2, ये दूसरा पार्ट है फंक्शन का, जब आपका इनपुट 2 से ज्यादा होगा, प्लस 2। अब यहां से देख लो 2 प्लस एच, 2 का हम कुछ ऐड कर रहे हैं छोटा सा, प्लस समथिंग, व्हेन वी ऐड अ लिटिल बिट टू 2, हम कहां जाएंगे, 2 के राइट में जाएंगे ना। जब हम 2 के राइट में जाएंगे तो ये यहां वाला, ये वाला पार्ट हम अप्लाई करेंगे, इस टाइम कंसिडर करेंगे। ग्रेटर देन 2, 2 से आगे जाना है, तो 2 से आगे हम जा रहे हैं तो बोलता है भाई फंक्शन ये ले लो, क्या करना है, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू इनपुट, 2 इंटू इनपुट, इनपुट 2 प्लस एच, क्योंकि देख लो इनपुट ये है ना, माइनस 3 कर लो। अब यहां से डायरेक्टली देना पड़ता है, डायरेक्ट 0 एच का वैल्यू देंगे, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, ये पॉलिनोमियल टाइप का होगा, डायरेक्टली डाल द वैल्यू, 2 इंटू 2 प्लस 0, ये आ गया 2 टू 4 माइनस 3, 1 आ गया आंसर। तो भाई देख लो ये 7 आ गया, ये 1 आ गया। क्या लेफ्ट और राइट सेम आ गया, नहीं। जब लेफ्ट राइट सेम नहीं आएगा ना, लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो बोलते हैं भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। जो ये बोल रहा था ना ऊपर, क्या बोल रहा था भाई, ये वाला बोल रहा था, ये बोल रहा था भाई ये लिमिट निकाल दे, मुझे ये लिमिट निकाल के दे दो, x टेंड्स टू 2। ये तब हम निकालते हैं, इसको निकालने के लिए दोनों लिमिट निकालने पड़ेंगे आपको। जब निकाल लिया ना, तो अगर ये वैल्यू बराबर है तो वो बराबर नहीं आए, इसलिए हम बोलते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। जब एग्जिस्ट नहीं होगा हम फाइंड देयर इज नथिंग टू से अबाउट दैट, तो हम इसको ये नहीं लिखेंगे बाई 1 के बराबर आ गया, ये भी नहीं लिखेंगे 7 के बराबर, छोड़ देंगे इसको ही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये इतना आंसर है इसका, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बोलूँगा, वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। चलो आज के लिए काफ़ी, आई होप कि आपने अच्छे से ये अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स माय डियर।